ओम अलग सभी को। भावनात्मक होना, जब तक इंसान के अंदर किसी के भी प्रति, माँ बाप, भाई बहन, कोई भी रिलेशन, कोई भी काम, किसी संस्था में जुड़े हैं, परमात्मा को मानते हैं, जब तक आपके अंदर उसके प्रति भावना नहीं होगी तब तक आप उसे नहीं पा सकते, उसकी गहराइयों में नहीं जा सकते, उसको समझ नहीं सकते। तो इंसान का भावनात्मक होना भी जरूरी है। भावना के बिना कुछ भी नहीं। भावना से कहते हैं ना, भावना से भगवान मिलते हैं। और ये भावनात्मक होना इंसान के बस की बात नहीं। भावनात्मक इंसान जन्म से होता है। जन्म से उसके अंदर एक ऐसी क्रिया होती है जो किसी के भी दर्द को देखकर, किसी परेशान को देखकर, या कहीं अच्छी बातें हो रही हैं उनमें शामिल होना चाहता है। वो उनकी भावनाओं में चलता है और उसको पाने की इच्छा उसमें जागृत होती है। पर भावनात्मक होना बाहरी नहीं, ये अंदरूनी है। ये परमात्मा की दी गई एक शक्ति हमारे संचित कर्मों के आधार पर जन्म के साथ साथ हमारे अंदर पैदा होती है। काफी लोग हमारे से जुड़ते हैं, हम उन्हें समझाते हैं, आप ऐसे रहें, ऐसा सोचें, ऐसा करें, लोगों के दुखों में शामिल हों, औरों को भी समझाएं, और भी लोग परेशान हैं। पर उनकी भावना किसी के प्रति अपने अंदर कुछ है ही नहीं। वो खुद ही पाना चाहते हैं, खुद ही ठीक होना चाहते हैं, खुद ही सब कुछ चाहते हैं। औरों के कल्याण के लिए अंदर से एक जागृत शक्ति का होना, ये भावना है। परमात्मा का स्मरण, परमात्मा की स्तुति, परमात्मा का ध्यान एक आदमी वैसे भी मन से, दिमाग से कर रहा है। पर जो लोग भावनात्मक दृष्टि से करते हैं, भावनात्मक तौर पे करते हैं, वो फिर समर्पित हो जाते हैं और समर्पण से परमात्मा का साक्षात्कार, फीलिंग्स, उसका एहसास कराता है कि मैं आपके साथ हूं, आप आगे चलें। तो जब इस सिद्धि में लोग आते हैं, हमारा मेन मकसद है ये सिद्धि क्या है, परमात्मा ने ये सिद्धि ये दी, ये आपको क्या दे रही है, जीवन में ये आपके को किस प्रकाश की ओर ले जा रही है। जब आप यहाँ पे जुड़ते हैं, भले आप भावनात्मक ना हो, पर आप, मैं कहता हूँ, सेल्फिश माइंड से इसके ध्यान में भी आते हैं, तो आपको बॉडी में फीलिंग्स होती हैं, आपके दर्दों का निवारण होता है। स्थान पे तरह तरह के, अलग अलग तरह के लोग आते हैं जो अनेक प्रकार की बीमारियां लेके आते हैं। काफ़ी दिनों से परेशान थे, वो ध्यान के द्वारा यहाँ पे ठीक होते हैं। तो मैं कहता हूँ, अगर थोड़ा सा भी आप सेल्फिश माइंड से भी परमात्मा की शरण में खड़े होकर ध्यान कर रहे हैं और उसका एहसास कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक भावना का बीज जरूर अंकुरित होगा और आप परमात्मा की शरण में जाते जाएंगे। और दूसरे जो लोग बड़े कष्टों में हैं, बड़े दुखों में हैं, उनके लिए अपने हाथ सहायता के लिए बढ़ाएंगे। तो मैं फिर कह रहा हूं, आप आध्यात्मिक जब होंगे जब आप पहले भावनात्मक भी होंगे। आप दूसरे की मदद जब कर सकेंगे जब आप भावनात्मक भी होंगे। दूसरे का दर्द आप जब समझ सकेंगे जब आप भावनात्मक भी होंगे। पर मैंने कहा ना, भावना बाहरी नहीं, ये एक अंदरूनी बीज है। इसे जगाएं, जुड़ें सिद्धि में, इसे जागृत करें और एक दूसरे के प्रति जो आपके दिमाग में एक मदद के लिए हाथ बढ़ते हैं, उसे जागृत करें। तो मेरा इतना ही समझाना था सभी को। एक दूसरे की मदद में खड़े हों, इस सिद्धि से जुड़ें ताकि लोगों का कल्याण हो, लोगों को समझाएं
बाकी डिस्क्रिप्शन में साधकों के नंबर हैं, उनसे बात करें, जुड़ें, आगे बढ़ें, परमात्मा को पाएं, उसकी शरण में आए, समर्पित भाव से लगे रहें। तो सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम और अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन, भगवान शिव और माँ भगवती को वंदन प्रणाम और सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।